हाल ही में राजौरी में अल्पसंख्यक समुदाय पर हुए उग्रवादी हमले में 7 नागरिकों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। बुढ़ाल विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख भाजपा नेता मंजूर नाइक के नेतृत्व में खवास तहसील की विभिन्न पंचायतों के स्थानीय लोगों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल विशेष रूप से डीआईजी से मिला। राजौरी पुंछ रेंज डॉक्टर हसीब मुगल और एसएसपी राजौरी मोहम्मद असलम प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है कि उन्हें हमलावरों से निपटने के लिए बीडीसी हथियार उपलब्ध कराए जाएं। जाहिर है, हाल ही में राजौरी में हुआ आतंकी हमला एक नरसंहार में बदल सकता था अगर एक ग्राम रक्षा समिति के सदस्य ने जवाबी कार्यवाही नहीं की होती। जब 2 आतंकवादियों ने ऊपरी धननगरी गांव में निवासियों पर अंधाधुंध गोलीबारी की, नाइक ने खवास और बुधल क्षेत्र में सीआरपीएफ जवानों की तैनाती की मांग भी रखी। नाइक ने आगे टिप्पणी की, खतरे की जांच करने के लिए अतिरिक्त सीआरपीएफ जवानों को दूर दराज से खवास और बुधाल क्षेत्रों में तैनात किया जाना चाहिए ताकि राजौरी के इन जंगली इलाकों में निवासियों के बीच सुरक्षा की भावना पैदा हो सके। मंजूर ने आगे कहा कि आतंकवाद के खिलाफ युद्ध जीतने के लिए हर नागरिक को अपनी भूमिका निभानी होगी और एलजी प्रशासन को बीडीसी को हथियारों से लैस करके बढ़ावा देना चाहिए ताकि वे भी आतंकी परिस्थिति की तंत्र का सफाया करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। इसलिए डेपुटेशन लेकर आए डीसी साहब के पास और एसएसपी साहब के पास कि जिस तरह से ढांगरी में अटैक हुआ और हमारे भी जो 2003 में 1999 में 98 में बड़े ज़्यादा सिविलियन पे अटैक किया गया है लोगों पे, तो उसकी वजह से हमें भी डर है और सोसाइटी में बच्चों को भी डर है और बड़े बुज़ुर्गों को भी डर है कि इस चीज़ में हमें भी थोड़ा बहुत सिक्योर फील किया जाए ताकि हमें भी बीडीसी की गनें मिलें ताकि हम अपने आप को सुरक्षित कर सकें। डीसी साहब से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि डीसी साहब हमें जो बीडीसी के लोग हैं अगर हमें सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं, पुलिस आर्मी वहाँ पे पोस्ट नहीं दे सकते हैं गुंदा विलेज में, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ना करके थोड़ा बहुत बीडीसी की गनें मिल जाएं ताकि हम अपने आप को सिक्योर फील कर सकें। देखिए सर, मेरा नाम मंजूर नाइक है और मैं एक बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पे आज हमारे खवास तहसील के लगभग 50 लोगों का एक डेलीगेशन जो है वो हम आज राजौरी लेकर आए हैं और आज हमारी मुलाकात जो है डीआईजी साहब डॉक्टर हसीब मुगल जी से हुई है। ये बेसिकली आज जो हमारा डेपुटेशन यहाँ पे आया है, ये डेपुटेशन सिक्योरिटी, वीडीसीज और सीआरपीएफ को लेकर आया है। जैसे हम सब लोगों को मालूम है कि इस साल के शुरू होते ही 1 तारीख को एक कितनी बड़ी एक घटना जो है वो ढांगरी इलाके में घटी, जिसमें हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के हमारे लगभग 7 ऐसे भाई और उनमें बच्चे भी कुछ शामिल थे जिन्होंने अपनी बेशकीमती जानें जो हैं इस देश के लिए कुर्बान कर दी और किस प्रकार से एक टेररिस्ट अटैक में हमारे लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी हैं। उसी सिलसिला को लेकर, उसी मसले में आज हम तमाम लोगों को लेकर, खवास के लोगों को लेकर जो है डीआईजी साहब से मुलाकात की है। बेसिकली मामला ये है कि हमारा जो बुधल असेंबली सेगमेंट है उसके जो खवास का एरिया है और बुधल का जो एरिया है ये हमेशा से मिलिटेंसी के टारगेट पे रहा है और हमने पास्ट में देखा है कि किस प्रकार से चाहे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के हमारे भाई हों या मेजॉरिटी कम्युनिटी के भी कुछ ऐसे लोग हों जो काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिवली जो है देश के लिए काम करते हैं, सोसाइटी के लिए काम करते हैं, तो ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट ने हमेशा से जो है उन लोगों को टारगेट किया है। और इसी चीज़ को लेकर आज हम जो है डीआईजी साहब से हमारी मुलाकात हुई है और हमने अपनी डिमांड डीआईजी साहब के सामने रखी है कि हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडीसीज, महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।